हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 14 जिसका नाम है एंटीबायोटिक, उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक की डेफिनेशन देखेंगे। तो एंटीबायोटिक एक टाइप के एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस ही होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में। तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। अभी जो एंटी माइक्रोबियल है ये एक ब्रॉड टर्म है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें इन्फेक्शन कोज करते हैं। उन्हीं में से एक बैक्टीरिया भी होता है, वायरस होता है, फंगस होती है। तो ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो इनके इन्फेक्शन में जो ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। अब इन्हीं एंटी माइक्रोबियल में जो एंटी माइक्रोबियल पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो आपको बेसिक डेफिनेशन तो पता चल ही गई होगी एंटीबायोटिक की। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे एंटीबायोटिक या फिर एंटी माइक्रोबियल का, जो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला जो क्लास है वो है स्पेक्ट्रम बेसिस पे। इसमें दो क्लास आती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड नाम से पता चल रहा है ये थोड़ा ब्रॉड रेंज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कवर करता होगा। इसके अंदर ड्रग आती है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल। तो ये टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल ये बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया में ये ड्रग यूज़ की जाती है। आपको पता है टेट्रासाइक्लिन तो प्रोटोजोल इन्फेक्शन में भी यूज़ की जाती है। तो मतलब इसीलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये हर टाइप के इन्फेक्शन में ये ड्रग यूज़ की जाती है। इसके बाद जो नैरो स्पेक्ट्रम है, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये पर्टिकुलर टाइप के ही बैक्टीरिया में ये ड्रग यूज़ की जाती है। जैसे कि पेनिसिलिन ओनली ग्राम पॉजिटिव पे ही एक्ट करेगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। तो आपको बस बेसिक आइडिया रहना चाहिए, वैसे हम पढ़ेंगे क्लास तो उसमें आपको वैसे याद हो जाएगा। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो इसके अंदर जो पहली क्लास है वो सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। तो इसके अंदर बहुत सारी ड्रग आती है, सल्फामिथोक्साजोल, सल्फाडॉक्सिन, एल्फिसाओक्साजोल। तो ये सारी ड्रग आती है सल्फोनामाइड क्लास की। इसी तरह दूसरी जो क्लास है वो क्यूनोलोन्स। तो क्यूनोलोन्स के अंदर सिप्रोफ्लोक्सासिन आती है, नेलिडिक्सिक एसिड आती है, स्पारफ्लोक्सासिन आती है। तो बहुत सारी क्लास है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद है बीटा लैक्टम। तो इसके अंदर पेनिसिलिन आती है, सेफेलोस्पोरिन आती है, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम। तो ये सारी ड्रग इसी के अंदर आती है, बीटा लैक्टम के अंदर। तो बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। इसी तरह अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, ये सारी ड्रग आती है। टेट्रासाइक्लिन के अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीटेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ये सारी क्लास आती है, टेट्रासाइक्लिन के अंदर ड्रग आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। इसके अंदर क्लोरामफेनिकोल आती है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैक्रोलाइट्स, तो इसमें इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब ड्रग आती है। पॉलीपेप्टाइड, इसमें पॉलीमिक्सिन आती है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे मतलब उस एंटीबायोटिक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सी रिंग है, उस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। और भी क्लास आती है जैसे कि ग्लाइकोपेप्टाइड, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बिलियोमाइसिन आती है, वेनकोमाइसिन आती है। इसी तरह पायरीमिडीन डेरिवेटिव में पायरीमिथामाइन आती है। तो ऐसे बहुत लंबी चौड़ी क्लास है। तो अगर आप मेरे सारे एंटी माइक्रोबियल वाले वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको रिंग स्ट्रक्चर बताया है, वही उठा के यहाँ पे डाल दो, उस क्लास की वो ड्रग हो जाएगी। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है मैकेनिज्म एक्शन के बेसिस पे। तो इसके अंदर पहली जो क्लास है उस क्लास का नाम है ड्रग इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। तो ये ड्रग क्या करेगी, बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। इसके अंदर ड्रग आती है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, वेनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन। इसके बाद जो सेकंड क्लास है वो क्या करेगी, ड्रग कोज लीकेज इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये ड्रग क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लीकेज को करेगी। लीकेज से क्या होगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर जो भी मटेरियल है वो सारा बाहर लीक आउट हो जाएगा, जिससे बैक्टीरिया मर जाएगा। अब इस लीकेज से आप ऐसे याद रखना कि ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर क्या करेगी, पोर कोज करेगी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी ड्रग पोर कोज करेगी बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर, तो ये सारी ड्रग करती है। इसमें एग्जाम्पल है पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन, बेसिट्रासिन। तो देखो बेसिट्रासिन यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है।
मतलब ये सेल वाल सिंथेसिस को भी इनहिबिट करती है और सेल वाल के अंदर लीकेज भी करती है। और दोनों में से एक पूछा जाए तो सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। इसके बाद ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी। तो हमने एम्फोटेरिसिन बी पढ़ी थी एंटी फंगल के अंदर। अब ये तीनों जो ड्रग है पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन और बेसिट्रासिन, तो ये तीनों हम एक साथ पढ़ेंगे। अब इन तीनों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तब कन्फ्यूजन होता है। तो देखो पॉलीमिक्सिन और कोलिस्टिन क्या करेगी, ये सेल वाल के अंदर पोर कोज करती है, लीकेज कोज करती है। तो इसीलिए देखो पी के बाद ओ आ रहा है, यहाँ पे भी सी के बाद स्पेलिंग में ओ आ रहा है। तो ओ क्या है, ये पोर है, इसको आप पोर समझो। पर बेसिट्रासिन के बी के बाद ए आ रहा है, तो मतलब ये इसके अंदर ओ नहीं आ रहा है, मतलब ये पोर नहीं कोज करती। ये पहले तो ये सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, फिर ये पोर करेगी। तो इस तरह से आप याद रखना। इसके बाद जो तीसरी क्लास है उसका नाम है ड्रग इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके अंदर ड्रग आती है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल और इरिथ्रोमाइसिन, लिंजोलाइट। अब ये टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो अब ये टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सारी ड्रग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है। कैसे करेगी, तो ये राइबोसोम के ऊपर जाके एक्ट करती है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसका नाम है मिस रीडिंग ऑफ mRNA कोड। तो इसके अंदर ड्रग आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड वाली जो क्लास वाली ड्रग है वो सारी इसके अंदर आती है। तो mRNA का मिस रीडिंग करेगी तो अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली ये प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, तो वो भी सही रहेगा। मिस रीडिंग mRNA कोड आएगा तो भी सही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो इनहिबिट DNA गायरेज। तो इसके अंदर फ्लोरोक्विनोनॉल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, ये सब ड्रग आती है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें। इसके बाद क्लास है वो इंटरफेयर विथ DNA फंक्शन। तो इसके अंदर आती है ड्रग रिफाम्पिसिन। तो आपको पता है ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, हमने NTTB में पढ़ा था। इसके बाद जो ड्रग आती है वो है इंटरफेयर विथ DNA सिंथेसिस। तो ये DNA फंक्शन था ऊपर वाला, यहाँ है DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। तो ये एंटीवायरल वाली सारी ड्रग आती है, साइक्लोवीर, जिडोबुडिन, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट क्लास है इंटरफेयर विद द इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, या फिर ये लिखा है कि प्यूरिन बेस सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली ड्रग। तो इसके अंदर सल्फोनामाइड, सल्फोन वाली जो ड्रग है वो सारी। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है टाइप ऑफ एक्शन के बेसिस पे। तो इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग आती है और बैक्टीरियोसाइडल आती है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक वो ड्रग है जब बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो इसके अंदर सल्फोनामाइड आएगी, टेट्रासाइक्लिन आएगी, क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, इथम्ब्यूटोल, लिंजोलाइड, इथम्ब्यूटोल। और बैक्टीरियोसाइडल वो ड्रग आती है जो बैक्टीरिया को किल करती है, मार देती है। तो इसके अंदर पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन और वेनकोमाइसिन। तो देखो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बट ये ग्रोथ को ही इनहिबिट कर रही है। ग्रोथ से मतलब ये मत लगा लेना कि ये किल भी करेगी, ये सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। इसी तरह सल्फोनामाइड भी ग्रोथ को इनहिबिट करती है। ये इथम्ब्यूटोल हमने पढ़ा था, टीबी की सारी ड्रग क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है एक्सेप्ट इथम्ब्यूटोल। तो यहाँ पे आप फिर से याद रखना, सॉरी हाँ ये इथम्ब्यूटोल। हाँ इसके बाद लिंजोलाइड, ये भी हम पढ़ेंगे। तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसकी सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली जितनी भी एंटीबायोटिक रहेगी वो क्या करेगी, बैक्टीरिया को किल करेगी, जिससे बैक्टीरियल साइडल एक्शन आएगा। पर जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। तो वो सारी बैक्टीरियोस्टैटिक रहेगी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ एक्सेप्शन भी देते हैं, तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हमने अभी तक 4 क्लासिफिकेशन देख लिए हैं, बट अगर आप KDT बुक के अंदर देखोगे तो आपको 2-3 और भी मिल जाएंगे। तो इतना सब कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखना है आपको। और हमने जैसे सल्फोनामाइड अच्छे से खुद पढ़ लिया है तो आपको वहाँ सब मैटर मिल जाएगा। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सब हम अब पढ़ने वाले हैं। तो अब हम एक्चुअल जो एंटीबायोटिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीबायोटिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा लैक्टम, फिर हम पढ़ेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जो क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, फ्लोरोक्विनोनॉल जिसको DNA गायरेज इनहिबिटर बोलते हैं, और इसके बाद हम मिसलिनियस एंटीबायोटिक पढ़ेंगे और मैक्रोलाइड्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम जस्ट थोड़ा स्टार्ट करते हैं बीटा लैक्टम से।
तो बीटा लैक्टम जो क्लास है एंटीबायोटिक की, तो उस सभी क्लास की जो जितनी भी ड्रग है उन सब में एक कॉमन चीज़ रहती है, वो रहती है ये बीटा लैक्टम रिंग। तो ये रिंग है बीटा लैक्टम। अब बीटा लैक्टम के अंदर 4 क्लास आती है। एक आती है पेनिसिलिन, दूसरी आती है सेफलोस्पोरिन, तीसरी आती है मोनोबैक्टम, चौथी है कार्बापेनम्स। तो अगर आप इन सभी क्लास के ड्रग के स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये रिंग तो रहेगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम क्लास की एंटीबायोटिक। तो अगर आप देखो पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन के अंदर ये बीटा लैक्टम रिंग है। इसी तरह सेफलोस्पोरिन के अंदर भी बीटा लैक्टम है। मोनोबैक्टम में देखो सिंगल बीटा लैक्टम है, यहाँ पे कोई और भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, बट यहाँ पे कोई रिंग डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको मोनोबैक्टम बोलते हैं। इसी तरह कार्बापेनम के अंदर भी कोई रिंग जुड़ी हुई है और ये बीटा लैक्टम है। तो इस तरह से हम बीटा लैक्टम को क्लासीफाई करेंगे। और पेनिसिलिन के अंदर भी बहुत सारी ड्रग आती है, पेनिसिलिन की डेरिवेटिव, सेफलोस्पोरिन के अंदर भी अलग अलग जनरेशन की ड्रग आती है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पूरा बीटा लैक्टम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर 2-4 और वीडियो आएंगे, उसमें पूरा एंटीबायोटिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।